नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल एग्जामवीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज वीडियो रहने वाला है एसएससी सीजीएल की आंसर की आने के बाद में कि क्या हमारी कट ऑफ रहने वाली है। अब देखो दोस्तों, हमने एक लाइव सेशन लिया है जिसमें हमारे पास कम से कम 15,000 से ऊपर बच्चों का डाटा है और एक अलग से वीडियो भी डाली थी जिसमें कम से कम 6,000 बच्चों का डाटा हमें वहाँ मिला है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों जगह मिक्स होंगे, लेकिन ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो मैंने 10,000 बच्चों के डाटा के आधार पर मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। बाकी और मुझे एसएससी का अनुभव भी है, वो भी मैं आपको यहाँ शेयर करूँगा। देखो, सभी दोस्तों ने हमारे बताया है, सभी लोगों ने वीडियो बनाई है कि भाई कंप्यूटर खेल गया, कंप्यूटर खेल गया। कंप्यूटर ने वास्तव में बहुत लोगों के साथ में धोखा करा है। जो बच्चों ने ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं, कम से कम 2600 या 4,000 के समथिंग में बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर है और वो कंप्यूटर के अंदर फेल हैं। लेकिन दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होना है, ठीक है भाई। तो जो बच्चे कंप्यूटर में 1 नंबर 2 नंबर या आधे नंबर से फेल हैं, हो सकता है कि उनका बेड़ा पार हो जाए, और जो ज़्यादा नंबर से फेल हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत खतरनाक चीज़ है। अब दोस्तों देखो, कंप्यूटर तो आपने समझ लिया। अब उसके बाद में मैं एक डाटा और बताता हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कंप्यूटर तो आपने देख लिया, लेकिन टाइपिंग का रिजल्ट अभी भी आंसर की के अंदर साफ साफ दिखाया हुआ नहीं है। लेकिन टाइपिंग अभी बहुत सारे बच्चों के साथ खेलेगी। वो कैसे खेलेगी, मैं इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ जानकारी दूंगा। दोस्तों देखो, जितने भी हमारे नए साथी हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब देखो, हमने आपके इस चैनल पर डेली बेस आज से एसएससी सीजीएल 2023 के लिए और जितनी भी वैकेंसी हैं, चाहे वो सीएचएसएल का मेंस पेपर हो या फिर सीपीओ की वैकेंसी हो, दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी आने वाली है, रिसेंटली में विज्ञापन आ चुका है, उसके लिए मैथ हो, या सीआरपीएफ के अंदर जो 10,000 वैकेंसी निकली हुई है उसके अंदर मैथ हो, मैं कंप्लीट मैथ दोस्तों आपको इस चैनल पर फ्री एकदम बिल्कुल जो कंटेंट टीसीएस का पैटर्न है वो आपको मैथ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराऊंगा, और मैं 3 से 4 महीने के अंदर आपको मैथ कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ देखो भाई, अब आपको पता है भाई 11 पोस्टें ऐसी हैं जिनके अंदर कम से कम आपको इतना टाइपिंग के अंदर इतना तो भाई टाइपिंग के अंदर आपको टाइपिंग करनी थी। जैसे जो पोस्टें पहले ठीक ठाक होती थी जिन पर सीपीटी होता था भाई, अब यहाँ पर जो टाइपिंग की स्पीड है वो क्या है, देखो यहाँ देखो। अगर मैं बात करता हूँ भाई यूआर के लिए और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी के लिए और एसटी के लिए, कम से कम अगर आपका इतना बनता भाई, अगर आपने टाइपिंग में दोस्तों इतना कर दिया तब आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो कोई यूआर के लिए इसने बोला भाई 20% अगर आप एरर करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20% एरर करने के साथ साथ में ऐसा नहीं है कि आपने 20% एरर किया है भाई, आपका स्कोर भी इतना होना चाहिए कि आप इन पोस्टों को लाने लायक नंबर अगर लाते हैं तभी आपको ये पोस्टें मिलेंगी। अब अगर आपका इतना स्कोर नहीं है तब देखो, तब टाइपिंग का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब देखो ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है। अब देखो एससी एसटी के लिए कितना, अभी एससी एसटी के लिए 30% है। अब आपको यहाँ 10 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर कितना, 2000, देखो 2000 की आपको प्रेस करनी थी भाई 10 मिनट के अंदर 2000 डिप्रेशन आपको कंप्लीट करने थे 10, ठीक है भाई, 10 मिनट नहीं, सॉरी दोस्तों 15 मिनट था, 10 नहीं, ठीक है भाई, क्योंकि 10 मिनट के अंदर 1750 10+2 में होते हैं। यहाँ 15 मिनट आपके लिए दिया गया था, 10 मिनट शुरू में आपको ट्रायल के रूप में दिया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ 15 मिनट में आपको ये करना है। अब इतना अगर मैं देखता हूँ तो 27 की स्पीड आती है भाई, 27 की स्पीड आती है। स्पीड कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पर जो बिल्कुल नए बच्चे थे वो तो शायद यहाँ हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं टाइपिंग के अंदर। अब टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आया है तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको पता लगेगा कि कितने सारे बच्चे टाइपिंग के अंदर बच्चों लुढ़क गए हैं। लेकिन इतना अगर आपने कर दिया, देखो भाई इतनी स्पीड ज़्यादा भी नहीं थी, इतनी एरर भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि यहाँ ओबीसी वाले से अगर जनरल वाले से उम्मीद की जाती है तो भाई देखो 200 का भाई 2000 का 10% कितना बैठेगा भाई, 2000 का 10% बैठेगा 200, ठीक है भाई। टोटल मिलाएगा अगर आप यहाँ पर देखो 1800 भी कर देते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितने करेंगे भाई, अगर ये 1600 भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताओ कितने करेंगे, 1400 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इतने डिप्रेशन प्रेस की हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टाइपिंग से कुछ नहीं होने वाला। अभी जो मेन चीज़ है वो है आपके रिटन के नंबर। अगर आपका स्कोर कम से कम इतना बनेगा तब जाकर आपको ये पोस्ट मिलेंगी। जैसे अगर मैं यूआर की बात करूं दोस्तों, देखो यूआर की बात करूं तो कम से कम आपको 280 प्लस माइनस पर जाकर आपको कम से कम, ठीक है, 280 से ऊपर ही नंबर होने चाहिए। और ये रो स्कोर है,
ये रो स्कोर है, इसके बाद में आपका नॉर्मलाइज स्कोर भी होना है, ठीक है, ध्यान रखना आपका। अब देखो मैं ओबीसी की बात करूं दोस्तों, ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर भी कम से कम 265 प्लस अगर आपके बनेंगे तब जाकर कहीं आपको चांस रहेगा। ये रो स्कोर है। यहाँ 4600 ग्रेड पे भी इतने में मिलने वाली नहीं है। 4600 ग्रेड पे के लिए ये स्कोर आपका कम से कम 290 है। भाई देखो अगर मैं 4200 ग्रेड पे की बात करूँ तो 4200 ग्रेड पे में जो डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट होती है उसकी जो कट ऑफ है वो देखा जाए तो एक्साइज इंस्पेक्टर से ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर मैंने कम से कम मिनिमम मार्क है। भाई देखो अगर आपके 200 देखो ये 280 से 290 स्कोर अगर बनेगा तब जाकर आपको 4600 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे की पोस्ट मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपके देखो 275 प्लस बनते हैं तब जाकर आपको स्कोर दोस्तों मिलेगा। अब मैं एससी वाले की बात करता हूँ। देखो एससी में अगर आपके 260 से 270 के बीच मिलते हैं तब जाकर आपको कहीं गुंजाइश है, ठीक है। अब देखो एसटी की बात करता हूँ तो एसटी के अंदर भी अगर आपके 250 प्लस बनते हैं दोस्तों तो जाकर आपको ये वाली पोस्ट मिल सकती है। इतना चाहिए, अगर आपकी टाइपिंग में इतनी एरर होती है तो जाकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो आपको पता है पोस्ट है, क्रीम पोस्ट है, बहुत अच्छी वाली पोस्ट है और बहुत सारे कैंडिडेट की ड्रीम पोस्ट होंगी ये। और इतना स्कोर अगर आप करते हैं और इसके साथ साथ में कंप्यूटर में पास भी हैं आप। और देखो कंप्यूटर में जो पोस्टें हैं ये, इनके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है कंप्यूटर का वो नहीं चलने वाला है। उसके लिए कंप्यूटर की आयोग एसएससी अपने अनुसार कट ऑफ डिसाइड करेगा। अब देखो वो कितनी कट ऑफ डिसाइड करता है ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर देखो वहाँ पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाएगी, अगर ऐसे बच्चे उन्हें ज़्यादा मिले जो लोअर स्कोर है उनके कंप्यूटर में नंबर ज़्यादा हैं तो ये जो कट ऑफ है आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी दोस्तों देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि बस इतनी मिले, बस कंप्यूटर के नंबर भी यहाँ डिसाइड करेंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर जो कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर करेंगे उन बच्चों को प्रीफरेंस दी जाएगी, ठीक है भाई, इन पोस्टों में। और बाकी देखो आते हैं भाई हम आगे, बाकी दोस्तों आगे आते हैं भाई। बाकी देखो इसके बाद में 4200-4600 ग्रेड पे के बाद में आती है आपकी ऑडिटर की पोस्ट जो कि 2800 ग्रेड पे है भाई। देखो 2800 ग्रेड पे ऑडिटर भी बहुत अच्छी वाली नौकरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, देखो यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की और एससी की और एसटी की। यहाँ पर ऑडिटर अगर आपको लेनी है दोस्तों, अगर ऑडिटर लेनी है तो आपको कम से कम 270 के समथिंग में नंबर आने चाहिए आपके। 270, देखो 270 कम से कम अगर आपके 260 से 270 बनते हैं तो मेरे भाई आपको मिलने के चांस है। 260 से 270 के बीच में बनते हैं तब। ओबीसी के लिए भी भाई देखो 255 प्लस अगर इतने आपको बनते हैं तो ऑडिटर आपको मिलने के चांस है। अब देखो ईडब्ल्यूएस के लिए भी भाई देखो 250, 245 से 250, एससी वाले के लिए भाई 245 प्लस। अब देखो एसटी के लिए मेरे भाई 235 प्लस। इतने नंबर बनते हैं तब जाकर मेरे भाई आपको ऑडिटर के चांस है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिटर आपको मिलती है अगर आपका स्कोर इतना है और आप सारे के सारे क्राइटेरिया फिलअप करने चाहिए। कंप्यूटर के अंदर जो आपको मिनिमम स्कोर है वो भी होना चाहिए और बाकी टाइपिंग भी ठीक होनी चाहिए आपकी। अब देखो आगे, अब देखो मेन चीज़ है भाई 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। भाई देखो 2400 ग्रेड पे की जो पोस्ट है ये है महत्वपूर्ण, ये आपके साथ में खेला करेंगी मेरे भाई। ये है बिग गेम, ये भाई खेला करेगी बिग गेम, बिग गेम। देखो ये खेला क्यों करेगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्यों खेला करेगी। अब देखो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। जनरल के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम एज है मेरे भाई वो कितनी है भाई 27 साल है मेरे भाई। 27 साल है यहाँ जनरल की एज, मिनिमम एज है 27 साल, सॉरी मैक्सिमम एज 27 साल है, मिनिमम तो 18 होती है, ठीक है भाई। 27 साल से ऊपर वाला कैंडिडेट जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है और जो पीए ऐसे बोले तो पोस्टल असिस्टेंट एंड sorting असिस्टेंट को पोस्ट को नहीं पा सकता अगर कोई कैंडिडेट 27 साल से ऊपर का है जनरल में। तो ओबीसी में 3 साल का रिजर्वेशन मतलब 30 साल और एससी एसटी के अंदर भाई 5 साल का रिजर्वेशन, 27-5 32 साल, ये चीज़ है। और इसके साथ साथ में देखो यहाँ पर जो आपकी कंप्यूटर, देखो अब यहाँ पर आपकी जो कंप्यूटर की क्राइटेरिया है वो तो कंप्लीट है भाई। जनरल के लिए 30%, भाई जनरल के लिए 30% दोस्तों। देखो कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर में कितना भाई, जनरल के लिए 18 नंबर भाई, 30% चाहिए, ठीक है भाई। ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना नंबर चाहिए भाई, 15 नंबर चाहिए, मतलब 25%। और दोस्तों अगर एससी एसटी की मैं बात करता हूँ तो एससी एसटी के लिए यहाँ चाहिए मेरे भाई कितना चाहिए भाई 12%, 12 नंबर मतलब 20%। ये अगर आपका है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये पोस्ट मिल जाएगी। मिनिमम क्राइटेरिया इसके लिए भी ये है।
अगर आपके इससे नंबर नीचे हैं तब आपको शायद कोई सी भी पोस्ट ना मिल पाए। वो बात अलग है कि आपका एक नंबर आधा नंबर कम हो और आपका नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों भला हो जाए, ठीक है। और ज़्यादा नंबर होगा तो 100% नीचे वाले बच्चों को मौका मिलेगा यहाँ पर। जिनका स्कोर कम होगा वो बिल्कुल भी निराश ना हो, वो बिल्कुल भी हताश ना हो। यहाँ 100% दोस्तों मौका मिलने वाला है, क्योंकि कुछ आंकड़े ऐसे टकराने वाले हैं कि यहाँ पर जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको 100% मौका मिलेगा। अब देखो कैसा मौका मिलेगा भाई, मैं बता देता हूँ भाई कैसा मौका मिलेगा मेरे भाई। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो भाई आपने देख लिया भाई। अब इसके बाद में यहाँ पर एक कंडीशन मेरे भाई एक है कि कम से कम आपकी जो टाइपिंग स्पीड है मेरे भाई। देखो टाइपिंग स्पीड तो जो पहली वाली थी वो तो रहने वाली नहीं है। जैसे अगर मैं यूआर की बात करूँ तो यूआर को यहाँ 5% रहता है अभी, ठीक है भाई। ओबीसी के लिए एंड एससी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एंड एसटी के लिए, इन सब के लिए रहता है 7% रहता है। और OH BH इनके लिए 10% रहता है। OH BH PH इन सब के लिए रहता है भाई, इनके लिए रहता है 10%। ये अगर आपकी क्राइटेरिया है, कम से कम अगर आपकी टाइपिंग में इतनी एरर है तब जाकर ये पोस्टें मिलेंगी। तो अब देखो ये जो है बहुत ज़्यादा दुविधा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि कुछ हमारे स्कोरर ऐसे होंगे, कुछ एसएससी के कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ना तो ऊपर वाली पोस्ट ले पाएंगे। ऊपर वाली पोस्ट का मतलब जो ना तो 4200 ग्रेड पे ना तो 4600 ग्रेड पे ले पाएंगे, क्योंकि उनका इतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ, वो बाहर हो गए उससे। अब आती हैं भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के लिए उनके पास में क्राइटेरिया होने चाहिए कई सारे। उनकी जो मिनिमम एज है वो उनकी जो मैक्सिमम एज है दोस्तों वो 27 साल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 27 साल से एज वाले बच्चों को ये पोस्ट मिल जाएगी। दूसरी बात, उनकी यहाँ टाइपिंग देखो, टाइपिंग जो एसएससी वाले बच्चे हैं ठीक ठाक है, जो एसएससी का एग्जाम बार बार देते रहते हैं, बैंकिंग का एग्जाम देते रहते हैं, ठीक है, जो रेलवे का भी एग्जाम देते रहते हैं, वहाँ पर टाइपिंग की तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने नए बच्चे गए हैं वहाँ टाइपिंग में फंसे हैं। लेकिन देखो टाइपिंग की दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 20%, 30%, 25% का जो क्राइटेरिया था ये हमें एक तरीके से फ्री वाली बात थी। अब फ्री वाली बात में हो सकता है कि हमने ज़्यादा गलती कर दी हो। अगर आपने ज़्यादा गलती कर दी है तो 100% भाई आपको इसका यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इतनी अगर एरर है आपको तो आप इस पोस्ट के लायक हैं। इसके साथ साथ में आपकी जो एज है वो 27 साल से, ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो कंप्यूटर का क्राइटेरिया वो भी होना चाहिए। अब देखो इसके लिए मैं अगर दोस्तों आपकी कट ऑफ की बात करूँ, अगर मैं इसके लिए कट ऑफ की बात करूँ, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है भाई? देखो पीए आएगी, एसए आएगी एंड टैक्स असिस्टेंट आएगी, टैक्स असिस्टेंट, ठीक है भाई। और बाकी जितनी पोस्टें होती हैं जो कि 2400 ग्रेड पे में होती हैं वो सारी की सारी पोस्टें इसमें आएंगी। अब अगर मैं यहाँ दोस्तों बात करता हूँ प्रत्येक कैटेगरी वाइज, तो देखो यहाँ यूआर को, देखो यहाँ यूआर को और ओबीसी को लो, ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस को, और एससी एसटी को कम से कम कितने नंबर, देखो कम से कम कितने नंबर चाहिए भाई। देखो मैं आपको बता देता हूँ भाई। यूआर के अगर मेरे भाई देखो 245 से ऊपर बनते हैं तब 100% चांस मान सकते हैं कि वो इन क्राइटेरिया के कारण यहाँ नौकरी ले ले। अगर आपके 245 से ऊपर बनते हैं तब आप ले सकते हैं, अगर आपकी ये कंडीशन होती है तो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका स्कोर 260 होगा, 275 होगा, 270 होगा, लेकिन वो नौकरी नहीं ले पाएंगे, ठीक है भाई, क्योंकि उनके पास में ये कंडीशन नहीं होंगी। इसलिए दोस्तों मैं इस डाटा के आधार पर ये गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि जो लो स्कोर बच्चे हैं उन्हें निराश नहीं होना है। बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अगर आपका इतना स्कोर बनता है तो आप 100% आशा रखते हैं। और अगर आपका इससे कम स्कोर बनता है तो दोस्तों 2023 के लिए और जो CHSL वाले हैं, जिनका CHSL का पेपर है, MTS का पेपर है मेरे दोस्तों, उसकी तैयारी में आप बिल्कुल बिना देरी किए भिड़ जाइए। बिल्कुल भी मातम नहीं बनाना है, एकदम उठिए और बस 1-2 दिन निराश होइए और अपनी तैयारी को दोबारा एकदम रनिंग में ला दिए। अब देखो ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, देखो ओबीसी के लिए कम से कम आपकी 240, देखो भाई 240 प्लस अगर आपके बनते हैं तो ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए मेरे भाई देखो 230 प्लस बनते हैं। और एससी के लिए मेरे भाई देखो 220 प्लस, और एसटी के लिए मेरे भाई देखो 210 प्लस। अगर आपके इतने नंबर बनते हैं मेरे दोस्त तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100% 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिलने की प्रबल संभावना रहेगी अगर दोस्तों आपके इतने नंबर बनते हैं तो। ये मेरे अनुसार डाटा है, इस डाटा में थोड़ा बहुत त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन मैंने कई सारे पॉइंट यहाँ लगाए हैं कि जो लो स्कोरर बच्चे हैं उन्हें मौका मिलेगा, इस बार बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो बच्चों को फांस के रख देंगी। जब टाइपिंग में एरर आएंगी ना, अगर आपकी एरर एक भी फालतू आ गई तो 100% आप फेल हैं, क्योंकि मिनिमम जनरल के लिए 5% एंड ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए 7%। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं सिर्फ 4600 ग्रेड पे के लिए और 4200 ग्रेड पे के लिए, जो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट, और बाकी 4600 ग्रेड पे के लिए गया था। मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी खासी थी और मैंने टाइपिंग जो ट्रायल होता है 10 मिनट वाला,
वो मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर 1650 शब्द डिप्रेस किए थे। ठीक है भाई, मतलब मेरी स्पीड इतनी थी कि यहाँ भी 35 की और 36 की निकलती थी। लेकिन जब मैंने 15 मिनट वाली जो मैन टाइपिंग करी उसमें कहीं ना कहीं मुझसे चूक हो गई और मुझे ये पता नहीं रहा कि मेरी 1 या 2 लाइन छूट गई और मैं उन 2 लाइनों को पूरे पैराग्राफ के अंदर ढूंढ नहीं पाया मेरे भाई, मैं ढूंढ नहीं पाया। और जो मेरी कंप्लीट टाइपिंग की स्पीड आई मेरे भाई, देखो 1831 आई भाई, 1831 आई वहाँ लिखी हुई। अब 1831 लिखी आने के बाद भी एकदम मैं घूम गया, बोला यार 1831 आ कैसे गई। इसका मतलब मेरी 1 या 2 लाइन छूट गई, जबकि मेरी टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी थी और मैंने अपनी टाइपिंग कम से कम 10 मिनट कुछ सेकंड में कर ली थी। 10 मिनट 30 या 31 सेकंड में मैंने अपनी टाइपिंग कर ली थी। 4.5 मिनट मुझे मिले, उसके बावजूद भी मैं अपनी लाइन नहीं ढूंढ पाया। तो ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन लोगों से ये गलती हुई है, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर एक लाइन अगर छूट जाती है तो उसे ढूंढना एक ऐसी चीज़ होता है जैसे एक ही रंग के कपड़े पहने हुए व्यक्तियों में से एक स्पेशल व्यक्ति को ढूंढना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये गलती हुई है हमसे और बाकी हमारे जो काफ़ी साथी होंगे, उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों से भी शायद ये गलती ना हुई हो। भाई मैं तो करता हूँ कि ना हुई हो, लेकिन हुई होगी ज़रूर। तो ऐसे खूब सारे बच्चे होंगे जो मेरे भाई जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए, ठीक है भाई, उन्हें 4600 ग्रेड पे की पोस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन टाइपिंग में ज़्यादा एरर होने के कारण और उनका स्कोर भी ठीक ठाक होगा, लेकिन वो 2800 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे की जो पोस्ट है उन्हें भी अपने हाथ से, ठीक है भाई, खिसका देंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे आपको इंटरेस्टिंग और जितनी भी सारी जानकारी हैं देने के लिए। हमेशा आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। और देखो आज से ही मैंने डेली बेस आपके लिए मैथ की वीडियो स्टार्ट की है। आज मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूँगा क्लास और 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट मैथ दोस्तों कराऊंगा, चाहे मुझे 2-2 क्लासें लेनी पड़ी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।